अगर बृजभूषण की जगह मोहम्मद वसीम होता तब क्या होता? एक कहावत है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, कि इसमें और बड़ी बड़ी मछलियां हो सकती हैं। गिरफ्तारी का मतलब है, इसलिए सरकार जो ना वेट एंड वॉच गए ना। लालू यादव जेल में है कि नहीं है? रहे ना, लंबे समय तक रहे। तो इसमें कौन सा हुर लगा हुआ है कि ये गिरफ्तार नहीं होगा, जेल नहीं जाएगा? यहाँ तो इतिहास है ना, बड़े बड़े लोग गए हैं। जब पत्रकार तलवा चाट पत्रकार हो जाए तो उसकी कहाँ लोग देखता है टीवी, उससे ज़्यादा आप लोग को देखता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ तफीसा। दिल्ली की जंतर मंतर पर मौजूद है, जहां पहलवानों के धरने को 17वां दिन हो चुका है। किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया हुआ है। सरकार इस बीच बातचीत करती है नहीं करती, पहलवानों से ये देखना होगा। बृजभूषण की गिरफ्तारी होती है नहीं होती, ये भी सवाल बना हुआ है। लेकिन हमारे साथ हैं डॉक्टर रतनलाल जी, जो आज समर्थन देने भी आए हैं, पहलवानों से मिले भी हैं, बातचीत करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हर आंदोलन में तस्वीरें कई खड़ी हो जाती हैं, और हम आज देख रहे हैं कि पहलवानों का ये आंदोलन चल रहा है। महिला पहलवान इंसाफ की बात करें तब भी दो खेमे बन चुके हैं, एक पहलवानों के समर्थन में है तो दूसरा बृजभूषण के समर्थन में सभाएं कर रहे हैं। आप इस धरने को कैसे देखते? अगर बृजभूषण की जगह मोहम्मद वसीम होता तब क्या होता? सवाल उलट देता हूं मैं, तब क्या होता? एक कहावत है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो इस देश में बीजेपी के राज में दो कानून हैं। एक बीजेपी RSS उनके समर्थक के लिए अलग है, और देश की आम जनता के लिए अलग कानून है। हिंदू थे ना, अभी वोट लेना होता है जब, तो सारे हिंदू हो जाते हैं। उस समय जाट नहीं बोलते हैं ना, उस समय हिंदू हो जाते हैं। लेकिन अभी ये क्या है, अभी ये जाट हो गए, ये हिंदू नहीं है। तो ये धीरे धीरे लोग ये बात समझ रहे हैं कि कुछ लोगों का कि ये सरकार है। पोस्को एक्ट अगर मेरे ऊपर लग जाए, और उसमें विशाखा दत्त केस का आपको पता है ना, रिपोर्ट के बारे में, अगर मैं आपको इतने समय तक देखता रहूं सिर्फ, ये भी हैरेसमेंट में आता है। यहाँ इतने संगीन आरोप हैं, और बच्चियां अपनी अस्मिता को सामने रख के बगैर डरे हुए अगर आ रही हैं, और कई FIR से पोस्को एक्ट लगा है, तब भी ये सरकार ये कहाँ है? ये तो ग्लोबल वर्ल्ड में, सोशल मीडिया के ज़माने में थोड़ी है कि ये बात छिपी हुई है जंतर मंतर दिल्ली तक, दुनिया भर में लोग देख रहे हैं। आप जाके बाहर कहते हैं कि मैं युद्ध की नहीं बुद्ध की धरती से आया हूँ। बुद्ध महिलाओं के बारे में यही बोले थे। अभी बुद्ध जयंती में इतना बड़ा भाषण दिया। आपको गिरफ्तार करने में क्या दिक्कत है? एक बात मेरे समझ में आ रही है कि जितने स्पोर्ट्स फेडरेशन हैं, वहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी नहीं बनी है विशाखा गाइडलाइंस के हिसाब से, और इस बात की संभावना है कि इसमें और बड़ी बड़ी मछलियाँ हो सकती हैं। गिरफ्तारी का मतलब है, इसलिए सरकार जो ना वेट एंड वॉच कर रही है, और अब तक गिरफ्तार आम आदमी होता तो गिरफ्तार हो जाना चाहिए। तो लग रहा है कि अभी बहुत सारे केसेस, जैसे बच्चियां आके यहाँ पे बैठी हुई हैं, लग रहा है कि धीरे, जैसे मी टू कैंपेन चला था एक, MJ अकबर को रिजाइन देना पड़ा था, याद है आपको? तो इस तरह के बहुत सारे केसेस आ सकते हैं, बक्सा खुलेगा इस तरह का। तो ये समझिए कि ये सरकार किस महिला को लेकर, अब नहीं महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार कहाँ गया? बेटी किससे बचाओ, ये कहना भूल गए थे कि हम लोगों से बचाओ बेटी को। बेटी किससे बचाओ? अगर यही आरोपी कोई दलित मुसलमान हो, तो सरकार जितने राइट विंगर्स हैं, सोशल मीडिया वाले, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, क्या किए रहते अभी? क्या किए रहते? पिछले साल उठाकर देख लीजिए, मई के महीने की बात है। नूपुर शर्मा क्या हुआ, उसको दिल्ली पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है, और दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ, वो किसके साथ है साफ साफ दिख रही है, संविधान के हिसाब से भी काम नहीं कर रही है। मेरे ऊपर मेरी गिरफ्तारी हुई थी, 1 साल हो गया, चार्जशीट नहीं है। अब दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठा रहे हैं। हम सवाल उठा रहे हैं। तो विशेष ऑफ कोई लीडर जो है, उसकी इच्छा के हिसाब से नहीं का कानून क्या कहता है? इन पुलिस ऐसे वैसे पुलिस पे तो 10 मुकदमे होने चाहिए दिल्ली में। ये कानून क्या कहता है? आम आदमी रहेगा तो गिरफ्तार कर लोगे, ED भेज दोगे, इनकम टैक्स भेज दोगे, खीरा चोरी में भी पकड़ लोगे। यहाँ तो इतने संगीन आरोप हैं, पहले गिरफ्तारी करो, इन्वेस्टिगेशन होता रहेगा। यहाँ पहले धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन, यही दिल्ली पुलिस है। तो इसलिए बहुत मुझे तो लगता है कि जिस तरह से हालात बन रहे हैं, पूरे देश में इस तरह के प्रोटेस्ट होंगे। लेकिन सर, इस धरने को कुछ और लोग कुछ और ही तरीके से भी प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको जातिवाद का रूप दिया जा रहा है, ठाकुर वर्सेस जाट इसको बनाने की कोशिश की जा रही है। ये विडम्बना है। निशब्द हूँ कि अपराधियों की भी जाति होती है।
और उसमें पढ़े लिखे लोग भी होंगे। अगर मैं संविधान को मानता हूँ तो अगर मेरा भाई अपराधी है तो मुझे उसके साथ नहीं खड़ा होना है, कानून के साथ खड़ा होना है। जिस देश में पढ़े लिखे लोग भी अपराधी के जाति ढूंढ के उसके पीछे जो है ना लगे हों, उसका समर्थन कर रहे हो, तो किस ओर देश जा रहा है? यहाँ क्या सोशल डेमोक्रेसी है? आप कानून को भी नहीं मान रहे। अरे यही अगर मान लो कि यहाँ मोहम्मद वसीम होता, चाहे कोई सोनकर होता, तो इसको तो गिरफ्तार करके जेल डाल दिया रहता ना। इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? ये सवाल तो एक लाजिमी सवाल है ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि लंबा चलेगा। और इसका सर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बृजभूषण बड़े नेता हैं। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? यहाँ पे चिदम्बरम साहब, अभी मैं बता रहा हूँ, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, वो गिरफ्तार होकर जेल गए कि नहीं गए? गए ना। लालू यादव जेल में है कि नहीं है? रहे ना, लंबे समय तक रहे। तो इसमें कौन सा हुर लगा हुआ है कि ये गिरफ्तार नहीं होगा, जेल नहीं जाएगा? यहाँ तो इतिहास है ना, बड़े बड़े लोग गए हैं। अभी कुछ ही दिन पहले चिदम्बरम जेल में ना, पी चिदम्बरम कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। तो इसमें क्या लगा हुआ? साफ और साफ, ये कानून की बात नहीं, इनके लिए दो कानून है। इनका कानून चलता है मनुस्मृति से, और ये पूरा और पूरा जो है ना, अगर 24 में आ जाएंगे तो बेटी इनके नज़र में क्या है ये सामने दिख रहा है। बेटी इनकी नज़र में क्या है, इनका राजनीतिक दर्शन क्या है हम लोग जानते हैं, सामाजिक दर्शन क्या है जानते हैं। शुक्रिया सर। मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि आप लगातार हर चीज़ पे अपने मुद्दों पर बात रखते हैं, पहलवान और बृजभूषण का ये जो मामला चल रहा है, यौन शोषण का मामला है, गंभीर मामला आरोपी लगा रहे हैं, इस पूरे मामले में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या रोल आप देख पा रहे हैं? 150 से लुढ़क कर 162 पे चला गया। रिपोर्ट देखा है? देखा है कि नहीं? यही जवाब है उसका। जब पत्रकार तलवा चाट पत्रकार हो जाए तो उसकी कहाँ लोग देखता है? टीवी उससे ज़्यादा आप लोग को देखता है। बिल्कुल। कहाँ देखा? मैं तो नहीं देखता टीवी, आप ही लोग को देखता हूँ। लेकिन बृजभूषण तो उसी पर बैठकर इंटरव्यू देते हैं, इस धरने को फर्जी बता देते हैं, राजनीति बता देते हैं। तो उनसे पूछिए कि जब अन्ना हजारे जब धरना लगाए थे रामलीला ग्राउंड में, यहाँ भी था 12 में, तो वो कौन सा था? कहाँ है अन्ना बाबा? वो धरना फर्जी नहीं था? जब सिलेंडर लेके जो स्मृति ईरानी और सब घूमते थे यहाँ पर, तो वो क्या था? फर्जी था कि नहीं? अडानी वाला मसला है, वो क्या है? क्यों नहीं बोल रहे हैं उस पर? ये तो बृजभूषण बोला है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और पार्टी के अध्यक्ष बोल दे कि इस्तीफा दो, तो मैं तो सांसदी से भी इस्तीफा दे दूंगा। तो बोल क्यों नहीं रहे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब की नहीं महिलाओं पर वार, मोदी सरकार कहाँ गया? ये सब फर्जीवाड़ा, खुद ही फर्जी है, पूरा स्ट्रक्चर इनका फर्जी है। जिम्मेदार मानते हैं जो बेटियां पिछले 16 दिन से सड़कों पर सोने के लिए मजबूर है? बीजेपी है। बोल रहे हो? सही बात है, बीजेपी है। सरकार पूरी सिस्टम, सरकार सिस्टम पूरी जिम्मेदार है। साफ अब स्पष्ट हो गया है कि इस देश में दो कानून हैं। एक बीजेपी वॉशिंग पाउडर है, साबुन है, कि उसके लोग कुछ भी कर लें उस पर एक्शन नहीं होगा। बाकी इन पे सवाल उठाने वाले कोई भी लोग, सब पर एक्शन होगा। थैंक यू सर। डॉक्टर रतनलाल जी हमारे साथ ही, जिनसे बातचीत कर रहे थे हम पहलवानों के धरने को लेकर कि ये धरना उनकी नज़रों में क्या है और आने वाले वक्त में इस धरने को लेकर क्या वो समझ पा रहे हैं, क्या रूपरेखा किसानों की ओर से जो बनाई जा रही है, चेतावनी जो सरकार को दी जा रही है, क्या सरकार उस पर बातचीत करती है? ये मसला, ये मामला पूरा यहीं खत्म हो जाता है, फिर किसान आंदोलन की तरह ये पूरा धरना लंबा चलने वाला है? ये देखना होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त।